तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 गुणे 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। एक स्टेट कूलाम बराबर एक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलाम इज इक्वल टू 0.1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। That implies that 1 electromagnetic unit is equal to 10 coulomb. Methods of charging. There are three types of methods of charging: friction, induction and conduction. इंडक्शन में अर्थिंग में जो पोटेंशियल होता है तो वो जीरो हो जाता है। फ्रिक्शन, यहाँ पे हम लोग मेनली 3 प्रकार के फ्रिक्शन देखते हैं। ग्लास रॉड और सिल्क को जब रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड में प्लस चार्ज आता है और सिल्क में निगेटिव। कैट्स फर को रगड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक चार्ज में निगेटिव चार्ज आता है। हेयर्स और कॉम्ब को रगड़ते हैं तो हेयर्स में पॉजिटिव और कॉम्ब में निगेटिव चार्ज आता है। बैलून्स एंड हेयर्स को रगड़ते हैं तो हेयर्स में पॉजिटिव और बैलून्स में निगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रोस्कोप में ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इसमें ऊपर की ओर एक ब्रास की डिस्क होती है, यहाँ पे इंसुलेटर प्लग होता है। ये ग्लास रॉड है, ब्रास रॉड। ये ग्लास की बॉटल है, ये नीचे दो ठो ग्लास लीव्स हैं और ये मेटल की एक फॉइल है जिसको हम अर्थ कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि अगर हम कोई भी क्यू चार्ज इसके पास में लेकर आते हैं तो ये दोनों लीव्स आपस में जुड़ी न होने के कारण फैल जाती हैं, क्योंकि इस क्यू चार्ज की वजह से इसमें भी एक चार्ज आ जाता है जो कि इंडक्शन के कारण आता है। अब कूलॉम्स लॉ देखते हैं। कूलॉम्स लॉ बताता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K स्मॉल है और यहाँ पे K कैपिटल है। कूलॉम्स लॉ में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर होता है, ये सबको पता होगा। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो कंडक्टर्स होता है उनके लिए जो K की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट की ओर टेंड करती है। K यहाँ पे कैपिटल वाला K है। F on any second charge due to first charge is equal to K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्म में है। ऊपर R2 माइनस R1 को वेक्टर फॉर्म में लिखा है और ये यहाँ नीचे इसका मॉडुलस कर दिया है, जिससे कि इसकी मैग्नीट्यूड निकल आएगी और इसका क्यूब कर दिया है। और ऊपर उसके मैग्नीट्यूड में अगर उसके एक मैग्नीट्यूड से इसके एक मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो नीचे स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर वो उसकी डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पे देखिए Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है केवल यहाँ पर जब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी थर्ड चार्ज पार्टिकल इन सराउंडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q। Q टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर साइड है और कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देखिए नल पॉइंट ऑलवेज नियर और स्मॉलर चार्ज, जो भी स्मॉलर चार्ज होगा उसी के सबसे पास में होगा। x का मान हमेशा उस चार्ज के पास होगा जिसे न्यूमरेटर में लिखना है। ओके, न्यूमरेटर में मतलब ऊपर यहाँ पास। अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नल पॉइंट किधर पर है तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू
आर अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। जब चार्जेस सेम साइन के हों तथा Q1 ग्रेटर देन Q2 हो तो नल पॉइंट बीच में होगा, और जब चार्जेस अपोजिट साइन के हों तथा Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 के मैग्नीट्यूड से हो तो नल पॉइंट Q1 तथा Q2 के बीच में कभी नहीं होगा। जैसे x इज इक्वल टू आर अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1, ये डिफरेंस का साइन है। ऐसे डिफरेंस का मतलब बड़ी वाले से छोटे वाले को घटा दो, और अंडर रूट Q2 का मॉड। अब देखिए, वह चार्ज जिसे नल पॉइंट पर रखने पर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इसको नल पॉइंट में रखा जाता है। कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। इफ Q1 Q2 इन सेम साइन तो Q अपोजिट साइन का होगा। इफ Q1 Q2 इन अपोजिट साइन तो Q बड़े वाले के साइन का होगा, बड़े वाले मैग्नीट्यूड के। ओके, यहाँ पर नोट देख लीजिए। If equal charges are put on all the corners of a regular polygon, then net field at the center of the polygon is zero, such that this is a square, this is a triangle, this is a pentagon and hexagon. If you put same charges at the corners, then the electric field at the middle point will be zero. Okay. Electric field due to ring EX is equal to KQX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये अगर रिंग है, इससे x दूरी पर निकालना है और इसकी रेडियस कैपिटल R हो। ये इसका ग्राफ है, x इधर की ओर, E इधर की ओर, तो इसका ग्राफ कुछ यूँ जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 2KQ अपॉन आर स्क्वायर 3√3, जो कि x इज इक्वल टू R/√2 पर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ये अगर ये स्ट्रेट वायर हाफ स्ट्रेट वायर है जिसमें लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे बाहर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा। ये देखिए यहाँ पर थीटा ये चीज़ है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल में होगी मतलब नीचे की ओर K लैम्डा अपॉन R 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम एक बड़ी सी वायर के द्वारा निकालें जिसमें लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये कोड अल्फ़ा है और ये वाला बीटा है, तो K लैम्डा अपॉन R 1 माइनस कॉस बीटा इसके कारण होगा। इधर की ओर होगा K लैम्डा अपॉन R साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, इसका दोनों को जुड़ जाएगा, और ये होगा K लैम्डा अपॉन R 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा सॉरी। अब अगर एक इनफाइनाइट वायर के द्वारा देखें तो अल्फ़ा और बीटा हमारा किधर की ओर टेंड करेगा, 90 डिग्री की ओर। दैट इज़ वाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जाएगा 2K लैम्डा अपॉन R स्क्वायर, आर कैप मतलब इधर की डायरेक्शन की ओर, जो कि होगा 2K लैम्डा अपॉन R। अगर एक सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगी √2K लैम्डा अपॉन R, जो कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा होती है। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अगर ये एक सर्कुलर आर्क है जिसमें लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये थीटा कोण पर है, तो इसमें नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 2K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा/2 होगी, जो कि अलॉन्ग एरो, इस एरो के डायरेक्शन में। सम स्पेशल केसेस देख लीजिए, जो 90 डिग्री पर √2K लैम्डा अपॉन R इसी फॉर्मूले से आ जाएगा, 180 डिग्री में 2K लैम्डा अपॉन R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज से अंदर की ओर होती हैं। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो उस पर डालेगा टेंजेंट की डायरेक्शन की ओर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट्स इंटरसेक्ट्स और इंटरसेक्ट, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप नहीं बना सकती। ये एक स्पेशल केस में होता है, जो कि अगर आपने ये वो चीज़ पढ़ा हो ऐसे 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 करके
एक होता है सोलेनॉइड और एक होता है टोरॉइड। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से गोल 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 हो जाती है। ये एक स्पेशल केस होता है, यहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेमर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative field and its work done in a closed loop will be zero. Electric flux phi is equal to integration of E dot ds. Phi net is equal to 0 if electric flux is through a closed surface placed on a uniform electric field. Gauss law क्या होता है? Phi on closed surface is equal to integration of E dot ds, that is equal to q inside by epsilon naught. It is due to all the charges in the universe. It is due to all the charges in the universe. That is important here. And if you want to find flux through a ring or through a disk from the charge q, and if it is making theta angle from its axis, then the phi disk from q is equal to q upon 2 epsilon naught 1 minus cos theta. It is very important. And now we are going on sphere. Charge uniformly distributed. If a sphere has uniformly distributed charge, and if it is solid sphere, if it is hollow sphere, here solid sphere has inside electric field, outside electric field, and hollow sphere inside outside. The inside electric field in hollow sphere is 0. Outside electric field in hollow sphere is kq upon r square. And inside electric field on a solid sphere where the charge uniformly distributed is kqr, here small r and upon capital R square. और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जहाँ r स्मॉल r है। जितनी दूरी पर हमको उसके अंदर निकालना है इनसाइड, जैसे अगर ये कोई सॉलिड है तो ये कैपिटल R इसकी रियल रेडियस है और स्मॉल r आपको जितनी दूरी पे निकालना है। आउटसाइड अगर के तो के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r ये भी हो सकता है और स्मॉल r ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्मॉल r इनसाइड के लिए अंदर के छोटा, कैपिटल R से छोटा, और आउटसाइड के लिए कैपिटल R से बड़ा। ये इस प्रकार से कुछ निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हॉलो स्फीयर के लिए हमारा ग्राफ इस प्रकार से आता है और सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ हमारे इस प्रकार से आता है। अब आते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर पर भी अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा अपॉन स्मॉल r होगी। और सॉलिड सिलेंडर के लिए जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रो स्मॉल r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। रो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो चीज़, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम है ये रो यहाँ पर। इसका ग्राफ देखिए कुछ यूँ जाता है और इसका ग्राफ कैपिटल R के बाद ये इस प्रकार रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r होती है। अब नीचे आते हैं नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जो कि इनफाइनाइट है। इसके द्वारा अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो गॉस लॉ के थ्रू हम लोग एक सिलेंडर खींच करके निकाल सकते हैं, जहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है अगर एक के द्वारा करें। इसी प्रकार से दोनों के द्वारा करते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो उधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगर ये कोई बहुत छोटा सा नेगेटिव चार्ज, ये कोई बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के, तो डाइपोल हमारे इस डायरेक्शन में होगा। इसको P से डिनोट करते हैं।
ई एक्सियल मतलब इसी की एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर 2kp/r³ होती है और मिडल प्लेन पर माइनस का kp/r³। मिडल प्लेन का मतलब है ये बीचों बीच क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीचों बीच जो पॉइंट है इससे एक प्लेन गुजरा दीजिए 90 डिग्री पर चारों तरफ। अब इस पर अगर कोई भी हमारा पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड -kp/r³ आप निकाल सकते हैं, जो कि पॉइंट से और यहाँ से दूरी स्मॉल r है। अब आगे देख लीजिए, अगर ये हमारा एक डाइपोल है P और इससे थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट A है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस वाले डाइपोल के हम दो कंपोनेंट तोड़ लें। एक कुछ इस प्रकार से जो कि इससे 90 डिग्री बनाता हो और एक कुछ इस प्रकार से जो कि इसी की डायरेक्शन में हो। तो इसके जो 90 डिग्री बनाएगा ये P sin थीटा हो जाएगा और जो इसी की डायरेक्शन में होगा वो P cos थीटा हो जाएगा। और फिर हम ये वाले फॉर्मूलास लगा करके, ये दोनों फॉर्मूलास लगा करके इसको डिराइव कर सकते हैं। और देखिए इक्वेटोरियल प्लेन, जो मैंने आपको प्लेन बताया था उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिधर की ओर P है उसकी निगेटिव उसकी अपोजिट दिशा में होगा और इन डाउन पोजीशन पर उसी की दिशा में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ये बच्चों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर एक हमारे पास सर्कुलर रिंग या डिस्क कुछ भी है तो और ये थीटा कोण बना रही किसी एक एक्सिस से, तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, वही हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है जो कि इससे कुछ दूरी पर है और थीटा कोण बना रहा है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/2ε0 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक सेमी स्फेयर है, इसमें हमें 6 पॉइंट दिए हों। एक पॉइंट जस्ट इसके ऊपर वाली सरफेस के थोड़ा सा ऊपर, एक पॉइंट इसकी ऊपर वाली सरफेस के जो सर्कल के बीचों बीच और एक पॉइंट थोड़ी सी उससे इन में मतलब उससे थोड़ा अंदर। फिर चौथा पॉइंट नीचे वाली सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, पांचवा पॉइंट नीचे वाली सरफेस पे और छठवां पॉइंट उससे नीचे। अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें या अगर ये चार्ज हमारे इन पॉइंट पर रखा जाए तो इस स्फेयर से होकर अगर क्यू चार्ज को हम इन पॉइंट पर रखें तो इस स्फेयर से या इस फ्लैट से होकर कितना फ्लक्स गुजरता है उनका चार्ट ये दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब कूलम्ब्स लॉ, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब्स फोर्स। अगर ये हमारा कोई क्यू चार्ज है, ये कोई Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो अगर कोई इसके साथ इसमें कोई मीडियम पड़ा है, अगर मीडियम है तो जो Q2 चार्ज है अगर आप इसके आसपास देखें तो अगर ये प्लस चार्ज है तो जो हमारे मीडियम है वो छोटे छोटे डाइपोल से मिलकर बना होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा जिसके कारण ऐसे माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज इधर, तो ये एक डाइपोल का निर्माण कर लेगा। इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, इसी को हम पोलराइजेशन कह देते हैं। इसलिए इस मीडियम के कारण फोर्स में कुछ इफेक्ट आ जाता है, तो इसलिए हम लोग फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम अगर निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 × 1 - 1/K, कैपिटल K। जहाँ पर K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, K = ER भी हम लिखते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जो कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और मटेरियल अपॉन परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम के अनुपात के बराबर होता है। ε0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 फोर्स पर मीटर होता है। ओके,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। किसी एक पॉइंट पर किसी रिंग के द्वारा होती है चीज़। अब एक चीज़ रहती है, ये अब अगर मान लीजिए ये एक हमारी एक एक्सिस है और यहाँ पर एक छोटी सी रिंग रखी है, यहाँ पर एक छोटी सी जिसका एरिया स्मॉल है, और यहाँ पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं अगर ये, और ये स्मॉल आर दूरी पर है, तो ये जो हमारा पॉइंट हमारे यहाँ पर है, ये पॉइंट है और ये स्मॉल आर दूरी पर एक स्मॉल एरिया का छोटी सी रिंग रखी है। तो इससे जो ओमेगा बनेगा, ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों को भूल जाते हैं अक्सर। अब वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, आप दोबारा देख लीजिए। मैंने इस चीज़ की बात की थी कि अगर ये छोटी सी रिंग है और एक पॉइंट इधर पर है जो कि इससे स्मॉल आर दूरी पर है, तो ये जो हमारा ये कोड होगा सॉलिड एंगल होगा, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होगा ए अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम इधर देखते हैं कि अगर एक कोई रिंग या डिस्क है और ये एक्सिस है उसके मिड पॉइंट से, एंड दिस इज एंगल थीटा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो द ओमेगा विल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ओमेगा मैक्स 2 पाई 1 माइनस, और कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो -1 होगी, तो -1 और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, देन 2 2 जो 4 पाई, देन ओमेगा मैक्स 4 पाई होता है और ओमेगा मिनिमम 0 हो जाएगा। अब ये होता है अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, यहाँ से अगर ये अल्फ़ा कोड बना रहा है, यहाँ से बीटा कोड, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। ओमेगा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/Q1 के, और ओमेगा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/Q2 के। देन ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा या ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू Q1/Q2। चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर ये हमारी एक बैलून है या फिर कुछ भी मान लें एकदम सर्किल, और इसमें सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरियल चार्ज, देन इसमें जो छोटा सा फोर्स लगेगा एक छोटे से एरिया पर, दैट विल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए, देन डी एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कह देते हैं। अब ये बात आती है एक पॉलीगॉन के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, अगर कोई स्क्वायर है या पेंटागन है जिसमें क्यू चार्ज पॉइंट्स पर रखे हैं कोई भी, तो फिर इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। उसके किनारे किनारे हम एक सर्किल खींच सकते हैं जिसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी, उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इससे एक कोने की दूरी a/√2 होगी अगर इसकी विड्थ a है। अगर कोनों कोनों में स्मॉल क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इससे हमको x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी कितनी है, तो हम लोग इसको एक सर्किल की तरह मान सकते हैं जिसकी रेडियस a/√2 है और टोटल चार्ज 4q हो जाएगा। और अब हम इसमें सर्किल वाला रिंग वाला फॉर्मूला लगा करके r इक्वल टू a/√2 और q इज इक्वल टू 4q टोटल चार्ज से निकाल सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू एक्स फॉर रिंग हो जाएगा और x फॉर स्क्वायर सिमिलर हो जाएगा, ये x हमारा दोनों जगह सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, दैट इज सिमिलर टू K 4Q अपॉन
a/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये चीज़ आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू।